सकलन ताड़न के अधिकारी का मतलब है ये देखने के योग्य है। वास्तविकता है कि वो शिक्षा के ऊपर कहा गया, उस वक्त उन खास करके उन क्षेत्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। और पशु और नारी माने महिला, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये शिक्षा के अधिकारी। ताड़न का अर्थ शिक्षण होता है। रामचरितमानस दुनिया की सबसे ज्यादा दुर्गंधित पुस्तक है। इवन उस पुस्तक के अंदर महिलाओं के विकास की कोई संभावना नहीं है। केवल वो घटिया प्रवृत्ति के लोग ही इसका प्रचार करते हैं, वो इसे पढ़ते हैं। ये मूर्खों की पुस्तक है जो मूर्खों के द्वारा पढ़ी जाती है। इसका महिलाओं के लिए कोई भी विकास का कोई काम नहीं है। और सबसे पहले देश की महिलाओं को इस पुस्तक को जलाना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी शिक्षा से जोड़कर दिखाया गया है। इसके नए नए विश्लेषीकरण आ रहे हैं, क्या कहेंगे, किस नजर से देखते हैं आप? ये बहुत सुंदर सवाल है आपका, धन्यवाद इस बेहतरीन सवाल के लिए। रामचरितमानस में जो पूरा विवाद चल रहा है, जो नैरेटिव बना रहा है नेशनल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो इस विषय पे बना रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। लेकिन इसमें एडिशनली 50 से अधिक चौपाइयां हैं जो है, जिसमें स्पेसिफिक महिलाओं को, मेरा स्पेसिफिक सवाल है यहाँ पर और अनुरोध है मेरा, जो हमारे व्यूअर्स हैं इस चैनल को देख रहे हैं, मेरा अनुरोध है स्पेसिफिक कि रामचरितमानस इस देश की 50% आबादी के अस्तित्व को, उनके संवैधानिक अधिकार को और उनकी गरिमा को नकारता है। महिलाओं के बारे में इतना ज्यादा आपत्तिजनक स्त्री विरोधी साहित्य रचा गया है। दूसरी बात, किसी भी साहित्य को महिमा मंडित करने की एक कसौटी हो सकती है। क्या ये लोक साहित्य है? एक जनतांत्रिक देश में साहित्य भी जनतांत्रिक होना चाहिए। और अगर जनतंत्र के डिफिनीशन के हिसाब से रामचरितमानस की समीक्षा की गई, मैं नहीं कर रहा हूं, डॉक्टर विश्वनाथ जी ने की है, एक किताब है, बहुत पॉपुलर बुक है, हिंदू समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास जी, और उसमें अलग अलग पैराज लिखे गए हैं। तुलसीदास का नारी विरोधी साहित्य लेखन, तुलसीदास का जातिगत साहित्य, तुलसीदास का वर्ण व्यवस्था को समर्थन करने वाला साहित्य जी। अब आप बताइए इस बात को, ये एक सामान्य समझ की बात है, जिसके भी अंदर सामान्य प्रज्ञा है वो बड़े आराम से इस बात को समझ सकता है कि जिस देश में, मैंने पहले बताया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि 6,743 जातियां हैं देश के अंदर जो जी, और टोटल पॉपुलेशन जो भी है, चाहे एससी की हो, बीसी की हो या फॉरवर्ड क्लास की हो, जो है उसका 50% महिलाएं हैं जो है। तो जो साहित्य अपने देश की 50% आबादी को नकारता हो, उनको गाली देता हो, या महिलाओं के सवाल पर मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिक, वो कैसे लोक साहित्य हो सकता है और वो धर्म कैसे हो सकता है जी? वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। और विशेषाधिकार वर्गों के, फंडामेंटलिस्ट लोगों के अधिकारों को, उनके प्रिविलेज को बचाने के लिए रची गई एक पॉलिटिक्स है जी, एक पॉलिटिकल कृति है। मैं इसको मानता हूं रामचरितमानस, और ये मैं नहीं मानता हूं, ये साहित्यकारों ने माना है, जो लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, और उसमें से एक भी साहित्यकार ओबीसी या दलित नहीं है। डॉक्टर विश्वनाथ की पुस्तक में जो तुलसीदास समाज पुस्तक लिखे। दूसरी बात कि किसी सोशल ऑर्डर को जस्टिफाई करना जी, किसी सोशल ऑर्डर को जो इनइक्वालिटी पे, ग्रेजुअल इनइक्वालिटी पे बेस्ड हो, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। एक जगह नहीं, 50 जगह, 100 जगह तुलसीदास रचे ही इसीलिए हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। दूसरी बात कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और फूलों का काल था। अकबर के शासनकाल के समय तुलसी रामचरितमानस को लिखा जाना प्रमाणित है जो है। पूरे रामचरितमानस में एक भी जगह हिंदू शब्द नहीं आया जी। पूरे रामचरितमानस में एक भी जगह यह नहीं पता चला कि उस समय नागरिक किस प्रकार की शासन व्यवस्था, किस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन, गरीबी, कुप्रशासन से जूझ रहे थे, कितने प्रकार। तो फिर उस साहित्य का मतलब क्या होता है? अगर साहित्य अपने समय के परिस्थितियों को,
अपने समय की इनइक्वालिटीज को, अपने समय की बुराइयों को इंगित ना करे। आप पूरा रामचरितमानस पढ़िए साहब, वो सिर्फ और सिर्फ रचा ही इसलिए गया श्रृंगार, राम का श्रृंगार कर रहे हैं, वर्ण व्यवस्था को जस्टिफाई कर रहे हैं जी। नीच जाति के लोगों को उन्हीं के मुंह से, जो उनके कहने के लिए छोटी जातियां हैं, आज जो सो कॉल्ड छोटी जातियां हैं, हम तो नहीं मानते इस बात को कि कोई जाति छोटी या बड़ी हो सकती है जो है, लेकिन उनके साहित्य में इस बात को जस्टिफाई किया जा रहा है जगह जगह, और ये जातियों के लोगों से जस्टिफाई कराया जाता है। एक उदाहरण देके बताना चाहूंगा कि अगर सबरी का जूठा बेर खाया था तो सबरी तो सीनियर सिटीजन थी, उनका पांव भी छूना चाहिए था रामचरितमानस में रामचंद्र जी को, जो क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट आउट किया उन्होंने? तो बहुत सारे ऐसे प्राइम ऑब्जेक्ट हैं, और तमाम सारे लोग, हमारे लोग लिख रहे हैं जो जनतंत्र में रुचि रखते हैं, जिनको संविधान में आस्था है, वो संवैधानिक नजरिए से उसकी चीर फाड़ कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, और उस पर तमाम सारा लेखन जारी है। और जो आपने एक सवाल किया कि क्या परिधि होनी चाहिए, तो मैं इस बात को बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग इसको बहुत गंभीरता से नोटिस किया है हम लोगों ने इस बात को, और हम लोग इस पर एक पिटीशन तैयार किया है। लगभग 20 संगठन बहुत ही जल्दी लखनऊ के अंदर रामचरितमानस को बैन कराने की मांग को लेकर, और ये वो संगठन है जिन जातियों को, लोगों को, कुम्हारों को, तेलियों को, किरार को, कोल को, अहीर को, निषाद को, इनको गाली दी गई है, और महिलाओं को, उनको पिटिशनर बनाकर एक पिटिशन तैयार हुआ है हमारी। हम पिटिशन फाइल करने जा रहे हैं सीआरपीसी में स्पेसिफिक प्रोविजन कि अगर कोई लिटरेचर दो वर्गों के बीच में शत्रुता, वैमनस्य, घृणा का प्रचार प्रसार कर रहा हो, संविधान की भावना के विपरीत हो, हेट स्पीच हो, तो सरकार और कोर्ट दोनों को पावर है कि उसको प्रतिबंधित कर दे। और सरकार तो करेगी नहीं, आपको भी पता है और हमको भी पता है, लेकिन हम सरकार को भी प्रतिवेदन देंगे। और इस मांग को लेकर तमाम सारे संगठनों ने यहाँ पर एक मीटिंग की थी लखनऊ के, जो जागरूकता थी, उनकी मीटिंग हुई थी, और उसमें ये तय हुआ है कि रामचरितमानस को प्रतिबंध करने की मांग को लेके एक अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण ढंग से धरने प्रदर्शन का कार्यक्रम यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी से प्रारंभ किया जाएगा। इसके अलावा यह लिटिगेशन फॉर्मेट विभिन्न जिलों में भेजा जाएगा और अदर स्टेट्स में भी, और वहां से भी लोग इस पर पिटीशन करें। इस जनतंत्र में जो हमको गारंटी देता है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की जो है, और ऐसा कोई लिटरेचर जो इनइक्वालिटी डेवलप कर रहा हो, बंधुत्व बिगाड़ रहा हो, सौहार्द बिगाड़ रहा हो, राष्ट्र विरोधी हो, देश विरोधी हो, और उसको कुछ फंडामेंटलिस्ट लोग, भावना अध्ययन के लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि साहब ये धार्मिक साहित्य है, तो ये टेस्ट दोनों जगह होगा, जनता की भी अदालत में, रोड पर भी और कोर्ट में भी, ऑन द फैक्ट, ऑन द लॉ, ऑन द एविडेंस, कि ये धार्मिक साहित्य किस कैटेगरी में है, क्या क्राइटेरिया है धार्मिक साहित्य इसको घोषित किया जाए, धार्मिक साहित्य किस तरह से है, आप इसको प्रमाणित कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जो बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट एक सवाल रखा कि इसको कौन तय करेगा जी। इसको शब्दावली की जो व्याख्या होती है कि ताड़ना का अर्थ ये होता है, तो ताड़ना का अर्थ ये होना चाहिए, इसको कौन तय करेगा? भाई भाषा शब्दावली बनी हुई है, गवर्नमेंट का एक लीगल डिवीजन है जो भाषा को प्रकाशित करता है, हिंदी भाषा का अर्थ बताता है। इसके अलावा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है, वेबस्टर डिक्शनरी है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय जब किसी शब्द की व्याख्या करना होता है तो कोटेशन कहां से उठाते हैं? इंसाइक्लोपीडिया से, वेबस्टर डिक्शनरी से, राजभाषा शब्दावली से, राज शब्दावली जो कोष बना हुआ शब्दावली का। तो साहब क्या ये वेरीफाइड है कि ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना होता है जी? इसको कौन ये क्वेश्चन जब तक न्यायालय में नहीं आएगा तब तक इन लोगों का ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहेगा। पाखंड, अंधविश्वास और इस तरह से फैलाने का कार्यक्रम इनका निरंतर जारी रहेगा।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।